हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं बालक? आज फिर से हम अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3 हल करने वाले हैं, जिसका सवाल नंबर पहला मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, बढ़िया से समझाया है, चारों भाग उसके करके दिखाए हैं। अगर किसी को वो देखना है तो बेटा लास्ट की वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके। ओके, उसके बाद का सवाल, चलिए दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल हमारी उस प्रश्नावली का है भाई, क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, कौन सी प्रमेय लागू करनी है बालक? गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखो पिछले सवाल में हमें, आपको अगर ध्यान हो तो बेटा हमें दे रखा था कि x प्लस 1 की हमें जांच करनी थी कि ये निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं है। लेकिन यहां पे अलग क्या है, यहां पे इन्होंने हर सवाल में, हर भाग में हमें एक gx दे रखा है px से संबंधित। ठीक, हमें हर सवाल में gx अलग अलग दे रखा है, हमें उसकी जांच करनी होगी कि ये दिया हुआ gx इस दिए हुए px का एक गुणनखंड है या नहीं है। काम सेम करना है, वैसे ही करना है। नहीं याद है अगर किसी को तो बिल्कुल बेटा देख लो कैसे होता है गुणनखंड प्रमेय के। देखो दो भाग है, जिसमें एक भाग हमें यहां पे लगाना है, और वो भाग क्या है? वो भाग ये कहता है कि यदि pa बराबर 0 होगा तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। याद आ रहा है कुछ? तो बेटा ये वाले प्रमेय का, ये जो गुणनखंड प्रमेय का ये जो भाग है कि pa बराबर यदि 0 हो गया तब क्या होने वाला है बेटा? तब हमारा जो ये बहुपद है, रैखिक बहुपद x माइनस ए, क्या हो जाएगा? px का एक गुणनखंड होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? करना कैसे है? देखो अब आपको gx दे रखा है, सबसे पहले क्या करोगे? ये a क्या था? a बेटा कुछ नहीं, इसका शून्यक था। x माइनस ए का हमने शून्यक निकाला, 0 के बराबर रखा, तो x बराबर देखो a आ जाता है, आता है। यही शून्य को उठा के px x की जगह रख देंगे तो pa मिल जाएगा, मिलेगा। वहां पे हमें देखना है कि भाई ये 0 के बराबर आए। किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। यदि ये 0 के बराबर आ गए तो काम खत्म, नहीं तो फिर। तो ये समझ लिया हमने। अब चलो हल करते हैं इसको। मान लो भाई पहला सवाल है, हमारे पास gx दे रखा है, px दे रखा है। ठीक, जरा ध्यान से देखिए भाई। तो हम क्या बोले? हम बोल सकते हैं यहां पे कि px तो हमें दिया, चलो gx देखते हैं। तो gx बराबर बेटा, gx का हम शून्यक ज्ञात करने जा रहे हैं। क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? शून्यक। तो gx को हमने 0 के बराबर रखा। देखो जो चेक करना है, जिसकी जांच करनी है उसका शून्यक निकालते हैं। इसकी जांच करनी थी कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो मैंने इसका शून्यक निकाला। कैसे? तो x प्लस 1 बराबर 0 हुआ और x बराबर आ गया माइनस 1। हम कह सकते हैं gx का शून्यक है, gx का शून्यक है। ठीक, अब क्या करें सर? अब बहुत साधारण सा काम है। इसी पे हमें ये जो मान आया, जो भी शून्यक आया हमारा gx का, वही उठा के x से रख दो px में। तो हम कह सकते हैं x बराबर -1 पर। किस पे? -1 पर। क्या आएगा बेटा? p माइनस 1 रखेंगे, देखो क्या आएगा। 2 गुणा -1 की घात 3 प्लस -1 का वर्ग माइनस का 2 गुणा -1 और -1। ठीक है, क्या आ रहा है? देखो भाई, देखो -1 की घात 3 क्या होता है? -1 होता है। -1 की गुणा 2 से होगी तो क्या आएगा? 2 गुणा -1, तो प्लस माइनस की गुणा -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। -1 का वर्ग ये बेटा +1 हो जाएगा, +1 माइनस माइनस प्लस का 2 -1। देखो ये इससे चला जाएगा, -2 + 2 खत्म, +1 -1 खत्म। उत्तर क्या आ गया? 0 आ गया भाई। तो p माइनस 1 का मान देखो 0 आ गया, नहीं आ गया? आ गया सर। तो हम कह सकते हैं क्योंकि p माइनस 1 बराबर 0 है, अतः gx px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। समझ में आ गया बेटा?
तो इस तरीके से आप हल करेंगे। जो भी आपको gx दे रखा है पहले आप उसका शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकाल के उसी मान पे जो भी x का मान आए उठा के वही यहां पे रख दोगे, ठीक, px में, और देख लोगे कि ये 0 आ गया। अगर 0 आ जाएगा बालक तो है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास भाग है फिर से। तो दूसरा वाला जल्दी से बताओ, करके बताओगे? चलो अच्छा दूसरा करते हैं, तीसरा करके बताना हमें। आइए भाई, तो हम फिर से इसका हल कर रहे हैं। हल कैसे करेंगे? साधारण तरीका है, हम पहले gx को उठाएंगे, उसको 0 के बराबर रखा और इसका हमने शून्यक निकाल लिया। क्या निकाल लिया? शून्यक। कैसे मिला? x प्लस 2 बराबर 0 किया बेटा, तो x का मान आ गया -2। x बराबर -2 हम क्या कह सकते हैं? gx का शून्यक है, ठीक, शून्यक है। अब इसी पे हमें जांच करनी है, तो देख लीजिए भाई कि x बराबर -2 पर क्या होगा बालक? p-2 चेक करना है, कितना आएगा देखो भाई। तो बेटा ये आएगा -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा -2 की घात 2 प्लस 3 गुणा -2 और प्लस 1। जरा देखते हैं क्या आ रहा है। तो बेटा -2 की घात 3, माइनस के ऊपर कभी भी अगर एक क्या है विषम संख्या की घात लगी हुई है तो बेटा उत्तर हमेशा माइनस में, 2 की घात 3 होता है 8, तो -8 आ जाएगा। -2 की घात 2 4, 4 3 12, ठीक, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस से गुणा -6 प्लस का 1। तो बेटा देखो 8 6 14 हो जाएगा माइनस का, 12 प्लस 1, प्लस वाले प्लस में जोड़ दो, माइनस वाले माइनस में जोड़ दिए, ठीक। तो बेटा 12 प्लस 1 हो गया 13, माइनस का 14 प्लस 13 क्या बचा? माइनस प्लस माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगना। बड़ी संख्या क्या है? -14, तो बेटा -1 बचेगा यहां पे। तो p -2 हमारी क्या आ गई? -1 के बराबर आ गई। जब भी कभी 0 के अलावा कोई भी और संख्या आए इसका मतलब क्या है? कि वो 0 के बराबर नहीं है। और ये आपको यहां पे स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। कैसे? कि भाई क्योंकि p-2 0 के बराबर नहीं है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपको लिख के बताना होगा कि हाँ भाई ये गुणनखंड है या नहीं है। और हाँ, ये जो थोड़े डिब्बे उब्बे बनाते हैं, बनाते रहा करिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखो एक होता है खाना अच्छा, क्यों? क्योंकि देखो अच्छा दिखे यार, ठीक, अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। आपकी कॉपी जितनी अच्छी दिखेगी उतने अच्छे आप नंबर पाओगे, ठीक है। गणित में उतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी देखो मैटर हर जगह करता है भाई। समझ में आ रहा है? ये मायने हर जगह रखेंगे, ठीक है, कि आपका प्रस्तुतिकरण कॉपी का कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई खाना बहुत लजीज बना हुआ है लेकिन वो देखने में बहुत गंदा लग रहा है, तो खाने का मन करेगा क्या? अगर आपको नहीं पता कि अच्छा या बुरा है, नहीं खाओगे, सही बात है। लेकिन अगर एक खाना बुरा बना हो लेकिन उसको इस तरीके से सजा सुजू के आपके सामने पेश किया जाए तो क्या लगेगा? कि मन करेगा अरे भाई एक बार चक्के तो देख ले। सही बात है। तो यही काम हमारी कॉपी के साथ भी होता है। जितनी अच्छी हमारी कॉपी, जितनी अच्छी हमारे प्रस्तुतिकरण, जितना अच्छा हमने लिखा होगा, उतना ही सामने वाले जो टीचर होता है, जो चेक करता है कॉपी, उसको अच्छा लगता है। और जब दिल को सुकून मिलता है ना, तो नंबर अपने आप निकलते जाते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ। और उसमें वो ज्यादा कुछ पढ़ता, वो फिर देखता है हाँ भाई अच्छा ये दिख रहा है, ठीक, बीच में पढ़ने की उसे नौबत नहीं आएगी ज्यादा। समझ में आ रहा है? बड़ी बड़ी कॉपियां ऐसे ही चेक होती हैं। तो इसीलिए अभी से प्रस्तुतिकरण अपना सुधारते हुए चले बालक, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तीसरा सवाल है हमारे पास क्या भाई? px बराबर है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 6 और gx बराबर है x माइनस 3। जरा ध्यान से देखो, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। फिर से बेटा क्या करेंगे हम, इसका हल कैसे करेंगे? हम फिर से gx का क्या निकालेंगे? gx का एक शून्यक निकालेंगे, gx बराबर 0 की, x माइनस 3 बराबर 0 हुआ, x बराबर आ गया यहाँ 3। देखो यहाँ पे शून्यक हमारा प्लस का आ गया क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस था।
समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया gx का शून्यक है। क्या है बालक? शून्यक है। ठीक, अब इसी पे चेक करते हैं। तो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या होगा भाई? P3 रखो, क्या आएगा देखो, 3 की घात 3, ठीक है, माइनस 4 गुणा 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है, हो गया। अब जाओ 3 की घात 3, बेटा क्या होता है 3 का घन? 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 6, क्या हुआ भाई देखें तो 27, 3 30 और 6 36, तो बेटा देखो प्लस का 36 माइनस 36, अरे भाई हो गया। तो P3 देखो ये भी गए ये भी गए, तो बेटा क्या आ गया? 0 आ गया, ये आ गया। तो P3 बराबर आ गया 0। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्या बोलेंगे, क्योंकि P3 बराबर 0 है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। क्या है बालक? गुणनखंड है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं अपने सारे सवाल जो भी थे हमारे पास, ठीक है। तो तीसरा सवाल इस तरीके से हल हुआ। आशा करता हूं आपको ये सभी समझ में आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, पक्का ना? मान लिया जाए। चलो भाई, तो अब तीसरा सवाल हम आएंगे, तीसरा सवाल हल करेंगे। और तीसरे सवाल में ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड प्रमेय पढ़ लीजिएगा एक बार, उसे हल करो जाके पहले तो जाओ हल करो उसे, ठीक है, उसे हल करो। और उसमें गुणनखंड प्रमेय का दूसरा भाग इस्तेमाल होगा, यहां अलग भाग इस्तेमाल हो रहा है, 2 भाग में थी, लिखवाई थी मैंने, ठीक है। तो पढ़िए जाके, नहीं होगी तो हम अगली क्लास में उसको हम समझने वाले हैं कैसे होने वाला है वो सवाल, ठीक है। बाकी अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वाले तो किसका इंतजार कर रहे हो भैया, जल्दी से कर लीजिए, टक से दबाओ सब्सक्राइब का बटन, जिससे कि आप तक सारा कंटेंट पहुंच सके, जो भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ छूट ना जाए आपसे, ठीक है बालक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।